हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिस विजन यूएसए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बख्तावर की इस वीक की एपिसोड की। देखा जाए तो बहुत खूबसूरत एपिसोड थी। ज़्यादा बहुत डायलॉग्स नहीं थे, बातें नहीं थी, लेकिन जो इमोशन से भरी हुई एपिसोड थी, इमोशनल थी। और हमारी एक्सप्रेशन क्वीन, इमोशनल जो है ना क्वीन, आप कह सकते हैं कि इमोशंस के खेलने वाली क्वीन जो है हमारी। और यमुना जैदी ज़बरदस्त, मतलब एक एक सीन में अगर आप उनके एक्सप्रेशंस को देखें, किस तरह से वो अपने इमोशंस को दिखा रही हैं हर एक सीन में, बहुत खूबसूरत। और इक्वली ही हुमा, नवाब, ज़बरदस्त। तो क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम, बोथ लेडीज़, और बहुत अच्छा काम है। तो जैसे कि हमने देखा कि बख्तावर जो है, बख्तू, वो सिगरेट पीता है और क्योंकि वो इस कदर इमोशंस में अपने बहावा है, उसको इस बात का है कि जो है दिलावर के लिए वो एक फीलिंग रखती है, और दिलावर तो किसी और को चाहता है, और वो बख्तावर होते हुए भी बख्तू बनी है, तो वो उसको रीच नहीं कर सकती है क्योंकि वो लड़का है, वो उसे उस नज़र से पसंद करता है दिलावर, और वो नहीं जानता है कि लड़की है, और वो मगर अंदर एक लड़की है, और वो उससे टच कर रहा है, उसके मतलब इमोशंस को टच कर रहा है, उसके लिए फीलिंग वो फील कर रही है उसके लिए, तो उसके लिए फीलिंग्स हैं उसकी। तो वो चीज़ के लिए तो जब वो सिगरेट भी पीती है तो उसको अपने बाप याद आता है, जो उसका बाप बैठ के सिगरेट पीता है, और वो किस तरह से उसे देखती थी कि वो बैठ के सिगरेट पी रहा है, और वो उसी में ही दोबारा से जो है ना मतलब सोचती है, और फिर उसके बाद दोबारा वो सिगरेट पीनी होती है। और उस वक्त जो उसके चेहरे पे एक थकन होती है, एक तकलीफ होती है, जिस तरह से वो जितना डाउन वो अपने आप को मतलब फील कर रहा है, वो उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। और यमुना जैदी वॉज सुपर्ब देयर, मतलब ये इतना डाउन फेस कर लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने बोला, वो हैं ही एक्सप्रेशंस की क्वीन, इमोशंस की क्वीन, तो वो इस तरह से वो करती हैं। उसकी माँ एक तरफ परेशान है कि मेरी बेटी अभी तक आई नहीं है, और जब वो घर जाती है और बोलती है कि हाँ मैं इधर बैठ गई, और फिर माँ को बू आती है कि वो सिगरेट की, तो पूछती है तो वो झूठ बोलती है, और मगर माँ पहचान जाती है कि वो झूठ बोल रही है, तो वो अपनी माँ से बदतमीज़ी करती है। मतलब बख्तू जो है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी करती है, और कहती है कि मतलब मुझे मत सिखाओ और मुझे नसीहतें नहीं करो। इस तरह से वो उससे बहुत बदतमीज़ी से बात करती है, और माँ जो है ना वो उठती है, कहती है मेरा दिल इस टाइम चाह रहा है, और ये कहकर एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारती है। और जब वो एक थप्पड़ पड़ता है, जो कि मुझे तो लगता है कि सही पड़ा है बख्तू को, क्योंकि वो कहीं भटक गई थी और वो ज़रूरी था उसके लिए, क्योंकि वो एक जिस मकसद के लिए शहर आई थी, पढ़ने आई थी, कुछ बनने आई थी, वो कहीं उस मकसद से भी भटक रही है, और वो एक इमोशंस में बहकर गलत की तरफ जा रही है। तो वो थप्पड़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई जो बुरा नहीं है ना, उसके लिए एक थप्पड़ ही काफ़ी होता है। तो वो एक थप्पड़ जब उसे पड़ता है तो उसको होश आते हैं, और फिर उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। और माँ जो है वो इतनी नाराज़ हो जाती है, इतनी मतलब बेबस, वो अपनी बेटी को याद करती है, क्योंकि उसे पता है, अगर हम अपने पहले एपिसोड देखें तो पहले एपिसोड में वो कहती है अपनी बहन से बख्तावर कि तुम ही मेरी माँ हो, क्योंकि मेरी माँ तो बेटा होने के बाद से मेरा ख्याल नहीं रखती थी। तो वो उस टाइम पे जो है उसकी माँ वो सोचती है, उसे वो बेबसी होती है कि ये मेरी बात तो सुनेगी नहीं, तुम यहाँ होती तो तुम्हारी बात सुनती। और बहुत बेबस होती है वो, उस टाइम पे बैठी होती है। और जब बख्तावर जो है वो, क्योंकि उसे इतना मतलब जो नादिम होती है कि वो आके अपनी माँ के कदमों में, वो जो बच्चा जो अब पूरे आंखों में आंसू भर के कि माँ माफ़ कर दे, वो इस तरह से बैठती है। और उस टाइम भी आप यमुना जैदी को देखें किस तरह से वो देख रही है, किस तरह से वो अपनी माँ से नादिम है। और उसकी माँ उसे बोलती कि तुम इसीलिए शहर आई थी और ये सब करने के लिए, और वो बहुत नाराज़ रहती है। और वो उसकी पूरी कोशिश बख्तावर की यही रहती है कि अपनी माँ को किस तरह से मना ले। और उस टाइम पे जैसे मैंने बोला, ये पूरे सीक्वेंस में दोनों लेडीज़ वर सुपर्ब। और फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से मतलब दुआ कर रही होती है। माँ तो नाराज़ ही है, माँ तो बात नहीं कर रही है, माँ तो नहीं मान रही है, और वो किस तरह से अल्लाह से दुआ करती है, और फिर किस तरह से माँ के हाथ से झाड़ू छीनती, जो कि नहीं गुस्से में देना चाहती है, और फिर झाड़ू
लगाती है और फिर किस तरह से अपनी माँ के लिए नाश्ता बना के ले जाती है और माँ को बोलती है कि मैं भटक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। और उसकी माँ बोलती है कि तुम जो है ना ये नौकरी छोड़ दो और ये जो है ना ये जो झूठ और धोखे की ज़िंदगी जी रही हो, अपने मालिक को जाके ये बता दो कि तुम बख्तावर हो। इस तरह की वो बात उसे बोलती है और उस टाइम पर भी वो जिस तरह से रोती है कि उसे जाके ये बताना पड़ेगा। उसने खुद अपने लिए मुश्किल की है ज़िंदगी, दोहरी ज़िंदगी जीने की। जो उसने गलती करी है उसके लिए उसे कितनी कितनी चीज़ें करनी पड़ी हैं, कितनी उसके लिए मुश्किल है। लड़की होके भी किस तरह से उसको गुजरना पड़ रहा है, लड़का होकर भी। और फिर लड़का बन के अगर उसे किसी के लिए फीलिंग्स आ जा रहे हैं तो वो भी कितना डिफ़िकल्ट हो गया अब उसके सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में उसने अपने आप को खुद फंसा लिया और उसके लिए मुश्किल है। तो ये हमने पूरी एपिसोड में देखा। फिर किस तरह से जब उसकी माँ का एक्सीडेंट होता है तो वो किस तरह से भाग के जाती है, अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ जब उसको पैसे जमा कराने हैं तो वो शीदा उसकी हेल्प करता है, वो शीदा भी उनके साथ उनकी हेल्प करता है। तो अब ये हेल्प दिल से की गई हेल्प है या फिर क्या है ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन शीदा उसे पैसे देता है और कहता है कि मगर बख्तावर कहती है कि मेरा भाई बख्तू लौटा देगा, जो कि वो खुद है। इस तरह की बात करती है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है बख्तावर जो है वो दिलावर के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन है वो किस तरह से वो याद करती है, जो कि एक शायरी की किताब पे होती है। और उसे लगता है कि ये तो पॉलिटिक्स का बंदा है, तो ये शायरी कैसे पढ़ रहा है। तो वो कहता है दिलावर उसे कि हमारे भी जज्बात हैं, हम भी मतलब पढ़ते हैं, हमें भी इन चीज़ों से लगाव हो सकता है। तो इस तरह की वो कन्वर्सेशन होती है और वो उसके पास वो बुक होती है क्योंकि वो उससे दिलावर से बारो करती है, लेकर आती है पढ़ने के लिए। तो वो सब वो याद करती है। और फिर यहाँ पे ये हुरिया को भी दिखाया है जो कि दिलावर से शादी करने जा रही है। तो किस तरह से उसका बाप जो है ना उसको यही लग रहा है कि मेरी बेटी ही बेस्ट है, वो दिलावर के साथ है तो वो अच्छा लग रहा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है उनकी नज़र में। इस तरह से है। और फिर हुरिया को ये भी है कि उसकी जो माँ है दिलावर की वो बहुत डोमिनेटिंग है, जिस पे उसका बाप बोलता है कि उसकी माँ से बना के रखो क्योंकि वो अपनी माँ की सुनेगा। अगर नहीं बनाएगी तो उसकी माँ के कहने से वो उससे रिश्ता ख़त्म कर लेगा। और जबकि हुरिया खुद बहुत डोमिनेटिंग है और उसे उसकी माँ डोमिनेटिंग लग रही है। और फिर ये दिलावर की माँ और इसका भी हुरिया का भी एक सीन दिखाया है जहाँ पे जो है कन्वर्सेशन होती है, जहाँ वो दिलावर की माँ उसे कहती है कि तुम आ जाओगी तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, घर संभाल लोगी। और वो कहती है कि मुझे घर से नहीं है, मैं ऑफिस अच्छे से कर सकती हूँ और घर के लिए तो नौकर बहुत हैं। तो वो उस टाइम उनको एक थोड़ा सा झटका तो लगता है, लेकिन वो उसके लिए बोलती हैं कि तुम जिसमें खुश, क्योंकि उनके पास कमी तो है नहीं। तो इसलिए वो इस तरह से बात हो जाती है। और हुरिया को जो है ना वो दिलावर पे शक है क्योंकि जब बख्तू उसको कॉल करती है बख्तावर, तो जैसे ही हुरिया उठाती तो वो बंद कर देती है। और जिसकी वजह से हुरिया को थोड़ा सा शक होता है कि कौन है जो इसको कॉल कर रही है और ये मेरे उठाने से बंद कर दिया। तो थोड़ा सा उन दोनों की बात भी होती है। और क्योंकि जिस तरह की ये हुरिया है तो वो उसको दिलावर यही कहता है कि मतलब तुम जो है ना ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर से कुछ पॉलिटिक्स पढ़ के आई, तुम ऐसा लग रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही पढ़ के आई हो और तुम को मतलब मैं जान रहा हूँ इतनी मतलब पॉलिटिक्स में हो तुम। इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है। और फिर ये जब जा रहे होते हैं तो फिर दिलावर की, क्योंकि उसकी माँ एक्सीडेंट हो जाता है तो बख्तावर जो है दिलावर को कॉल करती है, जिस पे हुरिया उसको बोलती है उठा लो क्योंकि उसको तो शक है उस पर। और जब वो बात करती तो बख्तावर रो के बताती है कि किस तरह से उसकी माँ की जो है एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा नहीं बोलती, बस रो रही होती तो बख्तू क्यों रो रहा है, एंड देन वो कहती है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया और झट से बंद कर देती है। तो ये बख्तावर और बख्तू का थोड़ा सा हो जाता है कि कर देती का, लेकिन वो बंद कर देती है। और वो जब हॉस्पिटल में भी होती है तो उसकी माँ को बोल के आती है क्योंकि माँ बोलती है किस तरह से सर्जरी होगी क्योंकि उसकी माँ का फ्रैक्चर हो गया। तो वो बोलती है कि मैं दिलावर से बात करूँगी, जो वो दिलावर को जिसके लिए वो कॉल करती है। तो उसकी माँ को भी होता है कि मतलब वो हेल्प कर दें उसकी। और यहाँ शीदे तो इसके पीछे ही लगा हुआ है, मतलब ये कि
बख्तावर के जो वो चाहता है कि वो मैं उसे घर छोड़ दूं, लेकिन वो नहीं आती, वो रिक्शे में जाती है। और वो जब रिक्शे से उतर के भी आती है वो तो अपनी स्कूटर पे पहुंच जाता है, तो वो उसका पीछा करता है, वो उसके पीछे जाता है उसके घर कि अब तो ये घर में अकेली है तो मैं जाऊं। लेकिन सीधे जाता है तो वहां पे वो देखता है कि जो बख्तावर है, जब वो कॉल कर लेती दिलावर को तो फिर वो बख्तू बन के बाहर आती है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो ताला लगा के जा रही है, तो उसने अपनी बहन को बंद किया हुआ है और वो कहता है मैं ताला तोड़ के एंटर होंगे, जो कि मालिक मकान की बीवी देख लेती है। और प्रोमो में हमने यही देखा कि किस तरह से जब दिलावर के पास बख्तावर जाती है तो उसकी माँ जब उसे पैसे देती है तो वो कहती है कि हम सदक़े के पैसे नहीं लेते हैं, जिस पे हुरिया कहती है कि ये लोगों का यही काम है कि झूठी स्टोरी सुना के जो है ना पैसे लेना, इस तरह की बात, तो भीख लेना, ऐसा कहती है। तो उस टाइम पे जो है बख्तावर की आंखें ऐसे चढ़ जाती हैं। तो अब देखना होगा कि क्या जवाब देता है बख्तू। और यहाँ पे जो मालिक मकान की बीवी जाहिर सी बातें देख लेती हैं कि शीदा जो है वो घर के अंदर जा रहा है या उनके घर की तरफ जा रहा है, तो वो मालिक मकान जो हैं वो जाके जो है ना लोगों को ले जाके वो दरवाज़ा तोड़ के जब एंटर होते हैं तो शीदे वहाँ पे होता है। तो ये नेक्स्ट वीक देखना इंटरेस्टिंग होगा कि होगा क्या, क्योंकि घर के अंदर तो तीनों भी नहीं हैं और तो कि शक किया जाए कि बख्तावर पे, लेकिन इसके साथ क्या होने वाला है ये देखना होगा। और मगर जिस तरह से मैंने बोला कि पूरी एपिसोड में जो इमोशन से भरी हुई है, जिसमें ये दो माँ बेटी का बहुत ज़्यादा है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बख्तावर अच्छा लगता है तो हम टीवी पे देखते रहें। यूट्यूब चैनल पे इनका पेज है, मतलब हम टीवी का, आप उस पर देख सकते हैं बख्तावर। और कीप वॉचिंग ग्लिस विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and click the bell icon.